नौ शक्तियों का आशीर्वाद, 9 दिन की साधना। माँ दुर्गा पूरे जगत की माँ है। वह समस्त देवों के तेज से निकली हैं, इसलिए भक्तों को शुभ फल देने में देर नहीं करती। बस हमें देवी शक्ति की आराधना में न तो श्रद्धा की कमी करनी है और न ही उनकी प्रिय वस्तुओं की, और फिर सुखद परिणाम हमारे सामने होंगे। माँ दुर्गा के पहले स्वरूप का नाम शैलपुत्री है, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, चौथे दिन माँ कूष्मांडा, पाँचवें दिन स्कंद माता, छठे दिन माँ कात्यायनी, सातवें दिन कालरात्रि, आठवें दिन महागौरी और 9वें दिन सिद्धिदात्री देवी की उपासना की जाती है। भगवती से मांगे सबका कल्याण। शास्त्रों में सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना को दुख निवृत्त का सरलतम उपाय बताया गया है। समष्टि उपासना भारतीय संस्कृति की विशेषता है। ईश्वरी सिद्धांत को समझकर जब हम पूजा पाठ, प्रार्थना, उपवास करते हैं तो हमारा कल्याण शीघ्र होता है। शास्त्र कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने लिए कुछ मांगता है तो वह याचक हो जाता है, और जब उसके अंदर सबके कल्याण की कामना उत्पन्न होती है तो उसका यह भाव सबसे पहले उसका ही कल्याण करता है और फिर प्रार्थना में परिवर्तित होकर सर्व कल्याण करता है। रोगों का शमन करते हैं देवी के 9 स्वरूप। धर्मशास्त्र के अनुसार माँ शैलपुत्री जहाँ भय दूर करती है, वहीं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा स्मरण शक्ति को बढ़ाती है। इसी प्रकार देवी चंद्रघंटा का पूजन हृदय विकारों से मुक्ति दिलाता है, रक्त विकार को ठीक करती है। कुष्मांडा कफ रोगों का नाश करती है। स्कंद माता कंठ रोग का शमन करती हैं। कात्यायनी मस्तिष्क विकारों को हरती हैं। कालरात्रि रक्त शोधक होती हैं। महागौरी और तन मन को पुष्ट करती हैं। माँ सिद्धिदात्री कायाकल्प करता है नवरात्रि व्रत। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार नव दुर्गा के 9 रूप दिव्य औषधियों के रूप में भी मनुष्य को निरोगी काया, सुख, शांति और वैभव प्रदान करते हैं। पूरे नवरात्र के समय व्रत उपवास रखने से मनुष्य के जीवन में सुख, शांति और खुशहाली आती है। नवरात्रि के 9 दिन स्वास्थ्य सुख के साथ कायाकल्प कर जीवनदायिनी ऊर्जा को प्रबल करने के लिए महत्वपूर्ण माने गए हैं। वास्तु के अनुसार देवी पूजन। नवरात्रि में देवी पूजन करते समय वास्तु का ध्यान रखने पर पूजा के शुभ फल का प्रतिशत कई गुना बढ़ जाता है। देवी पूजन पूर्व या उत्तर दिशा में मुख करके करना चाहिए। देवी देवताओं का वास घर के उत्तर पूर्व कोने, जिसे वास्तुशास्त्र में ईशान कोण कहा जाता है, में होता है। अतः इसी दिशा में माँ की प्रतिमा और घट स्थापना करना शुभ फलदायी होता है। नवरात्रि में भक्त माँ भगवती की प्रतिमा के समक्ष अखंड ज्योति जलाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार अखंड ज्योति के दीपक को दक्षिण पूर्व यानी अग्निकोण में स्थापित करना चाहिए। माँ को चढ़ाने वाले फूल ताजे और सुगंधित होने चाहिए। कटे फटे या किसी भी प्रकार से दूषित पुष्प देवी को नहीं चढ़ाने चाहिए। माँ दुर्गा की पूजा गीले अथवा फटे पुराने वस्त्र पहनकर नहीं करनी चाहिए। सूखे साफ सुथरे वस्त्र पहनकर ही देवी आराधना करें। पूजा स्थल को हमेशा साफ सुथरा और स्वच्छ रखें। अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह पूजा स्थल में न करें, इससे मानसिक अशांति बढ़ती है। वास्तु के नियमों को ध्यान में रखकर माता की आराधना की जाए तो मनोवांछित फल अतिशीघ्र प्राप्त होते हैं।
प्रार्थना में है असीम ऊर्जा। देवी पूजन में श्रद्धा का महत्व है, तो सही ढंग से पूजन करना भी अनिवार्य है। दुर्गा जी को लाल गुड़हल के फूल अति प्रिय है। लाल पुष्प, लाल चुनरी, नारियल माँ को भाता है। देवी की उपासना और पूजा आराधना करने से पहले खुद को सुपात्र बनाएं और फिर देवी की शरण में जाएं। वह आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। शास्त्रों के अनुसार जो लोग माता पिता और गुरुजनों का अनादर करते हैं, क्रोध, घमंड और अहंकार से वशीभूत होकर नारी का अपमान करते हैं, घर में नित्य कलह करना, झूठी गवाही देना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोना, पूजा के समय फटे तथा गंदे वस्त्र धारण करना और ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना नहीं रखते, वे पूजा से मिलने वाले पूर्ण लाभ से वंचित रहते हैं। 9 दिन की साधना। शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में पहले दिन इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। पहले दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना की शुरुआत होती है। ब्रह्मचारिणी। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। साधक इस दिन मन को माँ के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। चंद्र घंटा। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्र घंटा है। इस दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन किया जाता है। साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। माँ चंद्र घंटा की कृपा से उसे अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधित का अनुभव होता है और विविध प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई देती है। इनकी उपासना से साधक के समस्त पाप और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। कुष्मांडा। चौथे दिन कुष्मांडा देवी की उपासना की जाती है। साधक का मन अदाहत चक्र में स्थित होता है। माँ साधना में रत साधकों को तेज प्रदान करती हैं। स्कंद माता। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की उपासना का दिन होता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी हैं। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती हैं और साधक के हृदय को परम शक्ति प्रदान करती हैं। कात्यायनी। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम कात्यायनी है। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। माँ कात्यायनी साधक को दैवीय शक्तियों से पूर्ण करती हैं। कालरात्रि। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र में स्थित रहता है और उसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियां का द्वार खुलने लगता है। महागौरी। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और पूर्ण फलदायिनी है। इनकी उपासना से
भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और पूर्वांचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। सिद्धिदात्री माँ दुर्गा की 9वीं देवी का नाम सिद्धिदात्री है। माँ सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्र पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शारदीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है।